बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शब बारात स्पेशल चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। एक दो छोटी छोटी टिप हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम आपने चने की दाल ले लेनी है, यानी कि आधा किलो, और कम से कम 2 से 3 घंटे इसको पानी के अंदर भिगो के उसके बाद अच्छी तरीके से धोने के बाद प्रेशर कुकर के अंदर दाल को गलाएंगे ना, दाल जल्दी गल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और दाल उबालने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो हलवे के अंदर ना एक खोए का जो टेस्ट है ये भी आता है। तो 2 कप इसके अंदर मैंने दूध शामिल कर दिया है। कवर लगा के सीटी लगाने के बाद 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 20 मिनट के बाद जब इसकी स्टीम निकल जाए, सीटी हटाने के बाद आपने कवर को हटाना है और सबसे पहले दाल को चेक कर लेना है। दाल अच्छी तरीके से गल जानी चाहिए। दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी तो आप इसको आसानी से पीस भी सकेंगे। तो या तो आप इसको किसी भी चॉपर के अंदर ग्राइंडर जार में डाल के पीस लें, जूसर के जग में डाल के पीस लें, या आप इस तरह से जो भी आपके पास जो घोटा होता है ना, इससे भी आप इसको पीस सकते हैं। तो मैं घोटे की मदद से दाल को बारीक कर रहा हूँ, और बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, हल्का सा इसके अंदर दाना छोड़ देंगे। हल्का सा दाना अगर दोस्तों दाल के अंदर होता है ना, यकीन करें जब आप इसका हलवा बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगता है दानेदार हलवा। तो ये देखें दाल मैंने अच्छी तरीके से पीस ली है। अब रखते हैं कढ़ाई जिसके अंदर दाल को हम भूनेंगे। तो दाल भूनने के लिए मैं ले रहा हूँ 1 कप घी का, ये तकरीबन 200 ग्राम घी है। और इसके अंदर ये जो दाल हमने पीस के रखी थी सारी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और दाल की भुनाई शुरू करेंगे। अगर थोड़ा सा आप इसके अंदर घी ज़्यादा रखते हैं ना, जैसे मैंने 200 ग्राम घी रखा है, 200 सवा 200 ग्राम घी है, तो इससे दोस्तों होता ये है कि आपको दाल भूनने में जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त चम्मच आपको चलाना पड़ता है, तो वो सीन नहीं होता। इस तरह से थोड़ा सा पतला सा इसका टेक्सचर होगा, आप आसानी से चम्मच चलाते हुए इसको भून लेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है इसका कि अगर ये हलवा बना के आप ज़्यादा देर तक भी रखेंगे ना, फिर भी ये हलवा सख्त नहीं होगा। तो इसलिए जितनी दाल हो ना उससे आधा कम से कम आप इसके अंदर घी रखें। अगर आपको फ़ौरन से ही हलवा इस्तेमाल करना है, आप चाहते हैं कि घी कम हो या घी से आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर आप घी कम कर सकते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें दाल का हलवा अगर आप मज़ेदार बनाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपने दाल की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इतने अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है, एक तो दाल का कलर चेंज हो जाए, दूसरा यह है कि इसके अंदर से बहुत ज़बरदस्त खुशबू जब आने लग जाए ना दाल भुनने की, फिर आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है, चीनी और दूध। क्योंकि आप पूरी रेसिपी सही तरीके से फॉलो करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, दाल को भिगोएंगे, इसको उबालेंगे, और सिर्फ इसकी भुनाई के अंदर थोड़ी सी आप लापरवाही या गफलत करेंगे या जल्दबाजी के लिए जल्दबाजी करेंगे तो देखें रेसिपी में फिर मज़ा नहीं आएगा। चाहे चने की दाल हो, सूजी हो, बेसन हो, इनका जब भी आप हलवा बनाया करें तो इसकी भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, कर लिया करें, क्योंकि इसकी भुनाई ही सारा दारोमदार होता है इसके टेस्ट के साथ। अगर दाल कच्ची होगी, चाहे आप देसी घी में भी हलवा बना रहे हैं ना, फिर भी टेस्ट सही नहीं आएगा। तो ये देखें दोस्तों दाल का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है, और इस कंडीशन में इस कलर में दाल आ जाए तो आप इसके अंदर चीनी ऐड कर दें। और लास्ट में इसकी एक ये भी पहचान होती है कि ये घी छोड़ देती है दाल, जैसे हल्का हल्का से इसके ऊपर आपको घी नज़र आ रहा है ना, ये इस बात की निशानदेही है कि दाल की भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब इसके अंदर जो मैं चीनी शामिल कर रहा हूँ ये है 300 ग्राम, 1.5 कप, और आधा कप इसके अंदर दूध का शामिल कर रहा हूँ। दूध दोस्तों इसलिए इसमें शामिल करते हैं ताकि चीनी का जो दाना है ना ये जल्दी इसमें से मेल्ट हो जाए। अगर दूध नहीं शामिल करेंगे तो हल्का हल्का सा ना इसके अंदर चीनी का दाना रह जाएगा, और फिर चम्मच चलाते हुए भी ना आपको थोड़ा सा यानी कि सख्त चम्मच चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा भारी हलवा आपको लगेगा और थोड़ी सी मेहनत भी और आपकी होगी। और दूध ऐड करने से थोड़ा सा खोए का और बेहतर इसके अंदर टेस्ट आएगा। बिना खोया ऐड किए आप हलवे के अंदर खोए का टेस्ट ले सकेंगे। तो चीनी इसके अंदर मेल्ट होने के बाद कोई 4 से 5 मिनट तक आप इसको और पकाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये हलवा ड्राई होने लगेगा। तो जब इस तरह से ड्राई होने लगे आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेना है फिंगर की मदद से, थोड़ा सा चमची से उठा के अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसकी ना एक छोटी सी बॉल सी बना के चेक करनी है। अगर बॉल सख्त होगी तो इसका मतलब ये है कि हलवा ठंडा होने के बाद आपका अच्छी इसकी टुकड़ियाँ जम जाएंगी। अगर बॉल हाथों को चिपक रही है, आपने इसकी बॉल बनाई, हाथों को बॉल चिपक रही है, तो इसका मतलब ये है कि हलवा अभी और कसाई मांग रहा है, आपने इसको और कसना है।
इस तरीके से देखें, अभी बिल्कुल भी हाथों को नहीं चिपक रहा है, इसलिए इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये देखें, ठीक है। तो अब इसको हम निकालते हैं सांचे के अंदर, और जिस सांचे में ट्रे में आपने इसको निकालना है, तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इसके नीचे कोई पेपर लगा दें, ठीक है। कोई भी शॉपर पेपर कटिंग करके लगा दें ताकि ये चिपके ना, और पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगा दें। और इसी स्टेज पर अगर आप इसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड करना चाहते हैं, आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है, तो आप इसके अंदर ज़रा सा इलायची का पाउडर भी ऐड कर दें। अब इसको अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर थोड़े थोड़े से अप्लाई कर दें और चम्मच की मदद से दबा दें। पहले इसको इस तरीके से सेट कर लें ताकि पूरी ट्रे के अंदर हलवा ना एक ही जैसा हो जाए। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर बादाम बारीक कटे हुए लगा रहा हूँ, और इस तरीके से इसको सेट करके 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। 1 से 1.5 घंटा जब आप इसको रखेंगे तो ये हलवा आपका जम जाएगा, सेट हो जाएगा। अब आपने इसके पीसीस बना लेने हैं, और अगर आपको जल्दी भी ये हलवा जमाना है तो आप इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख के भी जल्दी सेट हो जाता है। और अगर आप इसको बना के ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है, और उसी सूरत में इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होगी जब आप इसकी बुनाई अच्छी तरीके से करेंगे। कोई भी चीज़ जो आपको सेव करके रखनी हो, कोशिश ये किया करें कि उसकी पकाई उसकी बुनाई अच्छी तरीके से किया करें, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। चीज़ें कच्ची होती हैं तो ख़राब जल्दी हो जाती हैं। तो अब एक पीस में आपको इसका निकाल के दिखा रहा हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हलवा हमारा बना है। और इंशाल्लाह आपका हलवा भी दोस्तों ऐसा ही बनेगा अगर आप ये सारी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाते हैं और चीज़ों की मेजरमेंट सही करते हैं। ये देखें, अभी थोड़ा सा ताज़ा है, थोड़ा सा और सूखेगा और अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।